प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम NAS 2024 के अंतर्गत सप्ताह 11 में कक्षा 6वीं विषय गणित का संपूर्ण हल विश्लेषण सहित देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ ही हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जहां वीडियो है उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में मोर में जाके आप सभी वीडियो देख लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे आपके सभी पेपर बहुत अच्छे जाएं और आपके ज़िले का स्थान प्रदेश में अच्छे स्थान पर हो। प्रश्न पहला है, कृष्णपाल को स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर ने प्रतिदिन 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए कहा। कृष्णपाल प्रतिदिन 400 मीटर घेरे वाले बगीचे के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए वह बगीचे के कितने चक्कर लगाएंगे? तो यहाँ पर एक वृत्ताकार बगीचा है, इसके चारों ओर वह दौड़ते हैं और एक चक्कर में वो कितना दौड़ते हैं? 400 मीटर। और दौड़ना कितना है उनको? 2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर में होंगे 2 गुणे 1000 यानी 2000 मीटर। तो अब चक्करों की संख्या कितनी होगी? तो 2000 में हम 400 का भाग कर देंगे, क्योंकि एक चक्कर में 400 मीटर दौड़ना पड़ेगा। तो हम 2000 में 400 का भाग करेंगे। दाहिनी ओर से एक एक जीरो काट दीजिए, फिर एक एक जीरो, दाहिनी ओर से एक एक जीरो काट दें, फिर जो संख्या बचे उसमें आप सामान्य भाग दे दें। तो ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब ऊपर 20 और नीचे 4, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया? 5। तो उत्तर आएगा 5 चक्कर, यानी उनको 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए इस बगीचे के चारों ओर 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। सी वाला इसका उत्तर सही है। प्रश्न दूसरा है, मीना स्कूल जाने के लिए सुबह 7 बजे घर से निकलती है। जब वह स्कूल पहुंचती है तो घड़ी की मिनट की सुई 3 पर होती है। तो बताइए मीना को स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यहाँ पर यह घड़ी आपको बनी बनाई आएगी, इसमें आपको दिखाई देगा 7 बज रहे हैं। यहाँ पर हमने एक और साइड में एक घड़ी बनाई है और इसमें 7:15 बजे। तो ये जो मिनट वाला कांटा है पहले 12 पे था, अब 3 पर आ गया। तो जब वह 12 से 1 पर जाएगा तो 5 मिनट, फिर 1 से 2 में जाएगा तो फिर 5 मिनट, और 2 से 3 में जाएगा तो 5 मिनट, यानी 5 धन 5 धन 5 बराबर 15 मिनट। यानी वो 7 बजे से 7:15 के बीच कितने मिनट उसको स्कूल जाने में लगा? 15 मिनट। तो इसका सही उत्तर होगा बी। प्रश्न अगला है इसमें तीसरा, नीचे दी गई कैरेट में प्रत्येक पंक्ति में 5 बोतल रखी हैं। 4 पंक्ति में 5 के कितने गुना बोतल होंगी? तो आप यहाँ पर देखें, 1 2 3 4 5। तो ये एक पंक्ति हो गई और इसमें कितनी बोतलें हैं? 5। और ऐसी ही कितनी है? 1 2 3 4। तो कुल बोतलों की संख्या होगी 5 गुणे 4 यानी 20 बोतलें होंगी। और एक पंक्ति में कितनी है? 5, और कितनी हैं? 4 जो पंक्तियां हैं कुल। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें 5 गुणे 4 यानी कितनी गुना हो गई? 4 गुना। तो इस प्रकार इसका हम 5 गुणे 4 यानी गुणे 4 को हम पढ़ते हैं 4 गुना। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी 4। प्रश्न चौथा है, नीचे दिए गए चित्र को देखिए। ये वाला चित्र बना बनाया आएगा आपको, ये हमने आपको समझाने के लिए बनाया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि इस चित्र में जो कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है 2 किरणों के द्वारा, यहाँ पर ये कौन सा कोण बन रहा है? अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण या ऋजु कोण? तो समकोण का चित्र इस तरह बनता है, जब एक किरण दूसरी किरण पर या सरल रेखा दूसरी सरल रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है, तो उसे हम समकोण कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये वाली अगर हम इस रेखा को इस तरह झुका दें तो ये क्या होगा? धीरे धीरे 90 से कम होगा, और 90 से कम हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये तो ज्यों की त्यों है आधार वाली, ये वाली क्या है? इस तरफ झुक गई, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे कोण को जो 90 अंश से कम हो तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो इसका बी वाला उत्तर सही है। वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप
टच कर दीजिए तो यह आपकी नेस की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब 9वें सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न अगला है 5वां। यहाँ पर कुछ बॉक्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 और चौथा बॉक्स खाली है। इस खाली बॉक्स में क्या आएगा? यहाँ N Z N, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर Z आएगा, तो इसका सही उत्तर होगा C Z। प्रश्न 6वां। चित्र में दी गई नेट के उपयोग में कौन सी आकृति बनेगी? तो यहाँ पर जो ये दी गई है आकृति, इसको हमें फोल्ड करके एक आकृति बनाना है। उस आकृति का नाम गोला, घनाभ, शंकु या बेलन क्या होगा? तो हमने यहाँ नंबर डाल दिए, आपको नंबर डले नहीं आएंगे। सबसे पहले हमने नंबर 1 डाला, मतलब इसको हम फोल्ड करने के लिए जब फोल्ड करेंगे तो ये इस पर खड़ा हो जाएगा कुछ इस तरह से। फिर 2 उसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये जाके कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। अब 3 मतलब इस तरफ वाले को हम खड़ा कर देंगे तो आप ध्यान से देखिए ये वाला चित्र इस तरह से हो जाएगा। अब इसको भी हम ऊपर की तरफ फोल्ड कर दें और इसको भी ऊपर की तरफ फोल्ड करें, जैसे ये दिख रहा, तो ये किस आकृति में आ जाएगा? वास्तव में घनाभ। ये कौन सी आकृति कहलाती है? घनाभ। ये घनाभ की लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा B घनाभ। प्रश्न 7वां। एक आयत का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और उस आयत के आधे हिस्से में एक त्रिभुज बना है, जैसा आप देख रहे हैं ये अंदर की तरफ। तो आपको बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि कुल क्षेत्रफल कितना है? 24, और त्रिभुज बना है आधे हिस्से में। आधे को हम बोलते हैं 1/2, तो 1/2 गुणे 24, 24 का आधा, 2 से कट जाएगा 24 तो 12 आ जाएगा, या सीधा सीधा आप आधा जानते, मतलब जितना है उसका जस्ट आधा कर दीजिए। 24 का आधा 12, आप बिना गुणा करे भी कर सकते। इसलिए इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा B 12 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 8वां। दिए गए चित्र में कौन सा चित्र पासे का चित्र हो सकता है? तो यहाँ पर ये चित्र बने हुए हैं। इसमें जो पासा होता है वह घनाभ के आकार का होता है। आपने हो सकता है पासा ना देखा हो, यह चौपड़ में उपयोग में होता है। तो यहाँ पर हमने बाजू में चौपड़ का चित्र और उसके पासे का चित्र बना दिया। तो आप देखिए घनाभ आकार का है, तो पासे का जो आकार होगा वो किस आकार का होगा? घनाभ के आकार का। सी वाला उत्तर इसका सही है। प्रश्न 9वां है। 14 धन 34 बराबर 20 धन खाली स्थान। तो 14 धन 34 का मतलब हुआ 48, जोड़ दें हम तो। अब 20 में कितने जोड़ें कि 48 हो जाए? तो 20 में 24 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर रिक्त स्थान में 24 आएगा। प्रश्न 10वां। मिठाई के डिब्बे की आकृति होती है। तो मिठाई का डिब्बा आपने सबने देखा होगा, यह कुछ घनाभ आकार की होती है, इस तरह की। यहाँ पर लिखा है घनाकार, घनाभाकार, बेलनाकार या शंक्वाकार। तो घनाकार क्या कहलाता है? इस तरह आपने देखा हो, या आप सांप सीढ़ी या लूडो की गोटी देखते हैं, ये पजल हो गया। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ध्यान से देखिए, इसको हम अगर लंबाई मान लें, इसको हम चौड़ाई मान लें और इसको ऊंचाई मान लें, तो ये कैसी होती है? समान। अगर ये समान है तो घनाकार हो, घन के आकार की हो गई, और आयताकार है तो क्या हो गई? घनाभाकार। तो जो मिठाई का डिब्बा होता है वो घनाभाकार। अब बेलनाकार क्या होता है? तो हमने यहाँ बेलन का भी चित्र बना दिया। आप एक कागज़ फाड़ लीजिए और उसको इस तरह से मोड़ लीजिए, तो यह आकृति कहलाती है बेलन की। और शंक्वाकार कुछ इस तरह से होती है। आपने ज़्यादातर बर्थडे पार्टी वगैरह में आपने टोपी लगाई होगी, तो वह बर्थडे में जो हम कैप लगाते, टोपी लगाते, वो कैसी होती है? शंक्वाकार। इसी तरह आपने आइसक्रीम की कोन खाई होगी तो वो भी शंक्वाकार होती है। जोकर की टोपी भी शंक्वाकार होती है। होली में भी इस तरह की हम टोपी का उपयोग करते हैं। तो इस तरह की जो टोपी होती है
वो कैसी कहलाई? शंक्वाकार। तो मिठाई का डब्बा ऐसा तो होता नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा बी, घनाभ आकार। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।